खोज के माध्यम से शुक्र ग्रह की राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। और ये शुक्र देखिए 3 नवंबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा। ये सिंह राशि को छोड़कर और कन्या राशि में संचरण करेंगे, जो कि बुध की राशि है। देखिए बुध देव की राशि में संचरण करेंगे और इनका ये नीच राशि होगा। चूंकि शुक्र गुरु की साधारण राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं और ये कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये नीच अवस्था हमारे ग्रहों पे किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में तो हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम सूक्ष्म प्रकाश शुक्र ग्रह पर भी डालेंगे। देखिए शुक्र ग्रह आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक हैं। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और ये सोम ग्रह शुभ ग्रह है। भौतिक सुख के दाता प्रदाता हैं। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। शुक्र दाम्पत्य, विवाह, व्यवसाय, व्यापार, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य के कारक हैं और शुक्र रिश्तों के नैसर्गिक बल प्रदान करने वाले ग्रह भी हैं। ये स्त्री ग्रह हैं और ये महिलाओं के भी कारक ग्रह शुक्र हैं। इन सभी चीज़ों से ताल्लुक रखने वाले शुक्र हमारे जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय होता है। लेकिन ये अति विचारणीय होगा क्योंकि ये नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे और इन्हीं पे भौतिक सुख संसाधन का चीज़ें जो होती है, जो भौतिक सुख संसाधन है, इन्हीं की बदौलत होता है। और ये नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे तो इनका जो प्रभाव होगा किस प्रकार से होगा और राशियों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इनमें देखिए कुछ उपाय भी होंगे जो कि इस प्रकार हम बाद में इसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। और तो आज की जो राशि है एरी साइन यानी मेष राशि। देखिए मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठ भाव में ही विचरण करेंगे। ये देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भाव से भी आपके लिए नीच होंगे, आपके राशि में भी ये नीच, राशि के हिसाब से नीच होते हैं और भाव के अकॉर्डिंग भी नीच होंगे। तो आपके लिए तो मिला जुला प्रभाव रहेगा पहले कंडीशन में। और देखिए मनोरंजन की रोमांस के कारक ग्रह जो शुक्र हैं आपके षष्ठ भाव में जाएंगे, जो कि व्याधि, रोग, रिपु, एनिमी का भाव है। रोग, रिपु, कर्जा, एनिमी का भाव, व्याधि का भाव षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। ये द्वादश भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये गोचर जुनून की लहर और लेकर आएगा और आपके साथी के बीच संबंध को गहरा प्रभावी डालेगा। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके लालन पोषण में उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए यह समय अनुकूल होगा, क्योंकि उसके लिए समय बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। आपको मेहनत का फल शीघ्र ही प्रदान करेंगे शुक्रदेव। कार्य को योजनाबद्ध तरीका से करें। इस अवधि में अपने काम काज को योजनाबद्ध तरीका से करना सीखें। जीवन साथी के साथ अनबन होने की भी संभावना है, साथ ही आंखों में संक्रमण और वही पाचन संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद वाला साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए आपके लिए शुक्र आपकी राशि के ही स्वामी हैं और आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। आपकी लग्न की स्वामी होकर आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान भाव में जाएंगे। अपनी दृष्टि से ये एकादश भाव आपके लाभ भाव, आपके डिजायर के भाव को देखेंगे। तो शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। इससे प्रेम संबंधों में मिठास आ सकती है, क्योंकि ये पंचम भाव प्रेम भाव ही है, यहाँ से प्रेम का भी विचार किया जाता है। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएंगे और उनके साथ मिलकर काम काज करने का आपको शुभ अवसर भी प्राप्त होगा, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इस दौरान आपका पार्टनर आपकी काफ़ी केयर करने वाले होंगे, यानी आपकी देखभाल करेंगे इस अवधि में और इस कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी इस अवधि में और आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। इस अवधि में कड़ी मेहनत के बाद भी आपको मनचाही सफलता मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये नीच अवस्था को भी प्राप्त किए हुए हैं। और वही देखिए आपके लिए लाभ और हानि
दोनों स्थिति भी थोड़ा सा आ सकती है। वही बचत करने में थोड़ा आपको मुश्किलें भी हो सकती है, क्योंकि ये अपने दृष्टि से आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे, जो भाव है व्यय और हानि को दर्शाता है। इसके बाद और जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्र देव जो हैं आपके पंचम भाव द्वादश भाव के ही स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में ये संचरण करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे और चतुर्थ भाव से मन स्थिति का भी विचार किया जाता है। तो शुक्र के गोचर के प्रभाव से आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होगी उसमें सुधार होगा। काम से संबंधित यात्रा भी कर सकते हैं, किसी काम काज को लेकर आप यात्रा भी कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, आपकी बुद्धिमत्ता आपको क्रिएटिव कार्यों करने के लिए आगे करेगी। आप अपने साथी के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वही आप सीखने के अवसरों और बौद्धिक चुनौतियों की ओर भी आकर्षित होंगे और आपका रुझान लेखन, पेंटिंग या संगीत की ओर भी अधिक हो सकता है। इस दौरान व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें कोई नया अवसर भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके ये पंचम और द्वादश के स्वामियों का चतुर्थ भी संचरण करेंगे। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव चतुर्थ भाव एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके थर्ड हाउस में ही विराजमान होंगे। ये पराक्रम, पुरुषार्थ और ये इफोर्ट का भाव है। तो शुक्र का गोचर आपकी भौतिक संपत्ति और वित्तीय स्थिरता पर अधिक ध्यान देने को दर्शाएगा। आप अपनी आय में वृद्धि अनुभव कर सकते हैं या अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोज सकते हैं। वही यहाँ पे यह गोचर के दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि या और यहाँ तक कि एक नई नौकरी के अवसर भी आपको मिल सकता है जो आपके मूल्यों और जुनूनों के अनुरूप होगा, यानी आपके अनुकूल ही होगा। मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने या नए रोमांटिक जीवन साथी को आकर्षित करने या यह बेहतरीन समय होगा। देखिए ये आपके रोमांस के लिए भी अनुकूल समय होगा। इस अवधि में आप अपना कमाए गए धन बुद्धिमत्ता से बचाने का प्रयास भी करेंगे। वही स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ ही आपके कोई महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी, क्योंकि देखिए ये आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं और एकादश भाव डिजायर, महत्वाकांक्षा, इच्छा का भी भाव होता है। तो आपकी जो इच्छाएं अधूरी थी उस अवधि में पूरी भी होगी। इसके बाद लियो साइन, देखिए ये सिंह राशि के जो लोग हैं ना इनके लिए शुक्रदेव तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। ये आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव धन्य, धान, बैंक बैलेंस का भी भाव है। ये स्पीच का, फैमिली का भी भाव है। तो शुक्र के गोचर से देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी यूँ कहिए धन की वर्षा होने वाली है आपको, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वही निवेश और बचत कर पाएंगे। इस अवधि में कारोबार या नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन खुशियां से भरा होगा। जीवन साथी के साथ खुशमय और सामंजस्यपूर्ण जीवन या आनंद उठाने का मौका भी इस अवधि में होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवधि में स्थानांतरण की भी संभावना है, यहाँ तक कि इस अवधि में यात्रा करते समय आपको विशेष ख्याल रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। वही वर्गो साइन यानी कन्या राशि, देखिए आपके लिए शुक्र जो है द्वितीय भाव, नवम भाव यानी भाग्य भाव, धन्य भाव के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं और आप ही के व्यक्तित्व में ही संचरण करेंगे। आपके लग्न में, आपके राशि में यह गोचर आपके लिए मिला जुला साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे नीच अवस्था को होंगे और ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव परिवार भाव के भी स्वामी हैं। खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। वाद विवाद से दूरी बनाए रखें, यानी वाद विवाद को अपने अंदर न भटकने दें। देखिए आपके लिए शुक्र का गोचर लग्न में हो रहा है, जो कि आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला होगा।
वही आपकी छवि यहाँ पे थोड़ा सा धूमिल हो सकती है। साथ ही नौकरी क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर विदेश यात्रा भी हो सकता है। देखिए, तो ये आपके लग्न में ही संचरण करेंगे और ये आपके धन भाव के धर्म भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद वाला जो साइन है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। तुला वालों के लिए देखिए, शुक्र लग्न की आपकी राशि के ही स्वामी है, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव शोध, रिसर्च, तंत्र मंत्र का है, गुण रहस्य, ज्योतिष का भी भाव अष्टम भाव है, अकस्मात घटना का भी भाव अष्टम भाव है। और ये आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह जो कि द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। और इनकी दृष्टि आपके रोग, रिपो, कर्जा, इनमें के भाव पर पड़ेगी, जो व्याधि का भाव है यहाँ पे अपना दृष्टि डालेंगे। तो इस गोचर के दौरान आप बड़े सपने देखेंगे और उसको उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी होंगे। नए दोस्त बनेंगे, आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी और जिससे कि आपको देखिए आपके जीवन साथी से यहाँ पे तालमेल भी रहेगा और जीवन साथी के साथ किसी सैर सपाटे पे भी जा सकते हैं, कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं। इस अवधि में कैरियर और व्यापार को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि आपके लिए शुक्र व्यय और हानि के भाव में ही गोचर करेंगे। जो हानि और व्यय का भाव है वहाँ पे ही इनका संचरण आपके लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने का संकेत दे रहा है। वही कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग भी हैं। इस अवधि में आउट ऑफ सोर्स से आप धन अर्जित भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए तो यहाँ पे द्वादश भाव में इनका गोचर होगा और द्वादश में शुक्र का प्रभाव जो होगा ये बढ़िया ही होता है। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव आपके सप्तम भाव द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव में ही ये संचरण करेंगे। एकादश भाव जो कि इच्छा, महत्वाकांक्षा और डिजायर का भाव है। तो आपकी मेहनत और लगने से आय में वृद्धि होगी। आपके पास अनुकूल सौदों पर बातचीत करने का या पदोन्नति हासिल करने का मौका भी मिल सकता है इस अवधि में, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। हालांकि इस दौरान अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अपने आप पे, अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। सब कुछ आपके लिए गोचर की अवधि आपके लिए फलदायी साबित होगा। करियर के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं। रिश्तों पर ध्यान दें और स्वयं की देखभाल के लिए समय निकालें। और इस अवधि में आप कहीं कामकाज से संबंधित यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा जो होगी वह सुखद होगी। वही आपके सहयोगी और अधिकारी आपके समर्थक होंगे, यानी आपके सुझाव जो होगा उनके अनुकूल होगा, आपसे वो संतुष्ट होंगे। के साथ ही करियर में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वही आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि आप इस अवधि में धन से परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में तो जाएंगे, तो लाभ तो दिलाएंगे आपको। इनकी दृष्टि ज्ञान भाव पे पड़ेगी, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे शुक्र यहाँ पे। इसके बाद वाला जो साइन है सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव षष्ठ भाव और ये आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं। आपके दसम भाव में ही कर्म क्षेत्र में ही संचरण करेंगे। तो धनु राशि के लिए इस गोचर के दौरान विशेष करके यहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये लाभ भाव के स्वामी हैं और ये दसम भाव में संचरण करेंगे, कर्म भाव में। और ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहाँ से भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। किसी के मन स्थिति के बारे में हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपके साथ देखिए जो धनु राशि के लोग हैं, लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके लिए समय यहाँ पे अनुकूल है, उससे छुटकारा मिल सकता है इस अवधि में। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, यानी आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे। व्यापार में जबरदस्त मुनाफा मिलेगा और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी तरक्की के योग बन रहे हैं। हालांकि अहंकार, ईगो को अपने अंदर न आने दें, यानी इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। कार्य के सिलसिले में
यात्रा करना पड़ सकता है और यात्रा जो होगी वह लाभप्रद होगी। पिता से भी सहयोग मिल सकता है। वही आपके कहीं भी निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि देखिए निवेश के मामले में थोड़ा सा सोच विचार और मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पिता के भाव में भी संचरण करेंगे, तो आपके पिता से आपको मदद मिलेगी, यानी उनका साथ और सहयोग मिलेगा। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर वालों के लिए तो शुक्रदेव पंचम भाव और दसम भाव की ये स्वामी है और ये आपके भाग्य भाव धर्म भाव में ही संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो जाएगी थर्ड हाउस पे, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, तो इन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी करेंगे शुक्रदेव। तो इस गोचर के दौरान आपको खुशखबरी मिलेगी, जिससे आप बेहद खुश होंगे। रिश्तों और वित्तीय मुद्दों को ईमानदारी और सर्वनिष्ठ सत्यनिष्ठ के साथ स्वीकार करें। इस गोचर के दौरान देखिए मकर राशि वालों के लिए ये पंचम और दसम भाव के लॉर्ड है, स्वामी हैं और आपके धर्म भाव यानी भाग्य भाव में ही ये संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पे, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में पराक्रम में पुरुषार्थी बनाएंगे शुक्रदेव। और वही इस दौरान आपको खुशखबरी भी मिलेगी, जिससे आप बेहद खुश होंगे। रिश्तों और वित्तीय मुद्दों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठ के साथ स्वीकार करें। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। परिवार में धार्मिक योजना भी होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में आप किसी कार्य को एक बेहतरीन ढंग से करेंगे, यानी आपका जो करने का जो तौर तरीका होगा वह एक अनोखा होगा। साथ ही यात्रा का भी योग है और यात्रा जो होगी वह भाग्यवर्धक होगी, यानी लाभप्रद होगी। वही कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग भी बनेंगे, क्योंकि ये पंचम और दसम के स्वामी हैं। और देखिए केंद्र भाव में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव होता है दसम भाव, कर्म भाव। पंचम भाव जो है ज्ञान बुद्धि विद्या संतान पेट का भी भाव है, तो ये त्रिकोण का भाव है ये केंद्र का, और आपके लिए कारक होंगे और आपके धर्म भाव यानी भाग्य भाव में जाएंगे तो आपके भाग्य को पुष्ट करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि मकर राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले है। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए कुंभ वालों के लिए तो शुक्रदेव चतुर्थ भाव नवम भाव के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव ये योग साधना का भाव है, अकस्मात घटना का भाव है, आयु का भाव है और ये तंत्र मंत्र ज्योतिष का भी भाव है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और शुक्र की दृष्टि आपके धन्य धान के भाव पर जाएगी, द्वितीय भाव पे, तो आपके धन्य के पाठ जो होंगे वहाँ पे ये मजबूत करेंगे शुक्रदेव। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, यानी स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। इस गोचर के दौरान आप प्रभावशाली और सहायक व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं, जो आपके करियर और व्यवसायिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन होगा। इस गोचर के दौरान देखिए त्वचा से संबंधित और आँखों से जुड़े रोग हो सकते हैं। वही आपकी आत्मविश्वास में कमी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आत्मविश्वासी बने रहिए, यानी अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। सब कुछ आपके लिए गोचर अच्छा साबित होगा। क्योंकि स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा गिरावट आएगा, क्योंकि ये त्रिक भाव है अष्टम भाव में। अष्टम भाव दीर्घकालिक रोग का भी होता है। धन लाभ के लिए समय अनुकूल है, बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि धन भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। इसके बाद वाला साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन वालों के लिए तो शुक्रदेव तृतीय भाव अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में ही संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी आपके व्यक्तित्व पे, आपके लग्न पे, आपकी राशि पे होगी। तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। भाग्य का पूरा साथ और सहयोग भी मिलेगा और आप अपनी नौकरी या दैनिक कार्यों में नए उत्साह और प्रेरणा का अनुभव भी करेंगे। आपकी रचनात्मक क्षमताएं और नेतृत्व कौशल भी बढ़ेगी, जिससे आपको अपने पेशेवर प्रयासों में बढ़िया काम करने का मौका भी मिलेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे और स्ट्रांग होंगे। इस गोचर के दौरान देखिए पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, चूँकि ये यहाँ पर तृतीय भाव अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव
देखिए शोध रिसर्च का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है, आयु का भी भाव है। तो इस अवधि में आपको आंखों में जलन, त्वचा संबंधित रोग, पैरों में दर्द या पाचन संबंधित रोग भी हो सकता है। तो आपने अपने आप पर विशेष ख्याल रखना होगा, यानी सेहत के लेकर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब चलिए शुक्रदेव की शुभता को प्राप्त करने के लिए हम कुछ यहाँ पे उपाय बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। देखिए शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं। इसको कर लेने से हमें शुक्र का जो निगेटिव प्रभाव होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमें शुक्र की शुभता प्राप्त होती है। तो देखिए पहले कंडीशन में शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, महिलाओं को कुछ चीज़ें उपहार में दे दें और श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें, कनकधरा स्त्रोत का भी पाठ करें, इत्र का प्रयोग करें, गाय की सेवा करें। और देखिए अपने खाद्य पदार्थ में सफ़ेद चीज़ों का बढ़ावा दे दें, क्योंकि गाय से जो दूध दही घी होता है और इन चीज़ों को हमें यूज़ करने पर भी शुक्र मजबूत होते हैं और शुक्र की शुभता को प्राप्त होती है। तो चलिए आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।